चलो भाई, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन लोग 17 जून की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका सर 16 जून को। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के तहत कितनी वस्तुएं शामिल हैं? तो आंसर होगा 697। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये होगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के राजदूत बनाए गए हैं शंभू एस कुमारन। अब फिलीपींस की जो राजधानी है वो है, क्या है? मनीला। और जो इसकी करेंसी चलती है वो क्या है? वो है पीसो। इसके अलावा तो वो फ्रांस के साथ भारत की एक्साइज होती है शक्ति वरुण गरुण। इसके अलावा मलेशिया की भारत की एक्साइज है हरिमऊ शक्ति। इसके बाद श्रीलंका के साथ भारत की एक्साइज है मित्र शक्ति। और इंडोनेशिया के साथ है समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के निदेशक का नाम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम होगा अतुल श्रीवास्तव। ठीक है भाई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर, ठीक है, मैट मूर का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसके अलावा किस बैंक ने अपने वेतन भोगी खाताधारकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा, ठीक है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा उसकी थीम क्या रहेगी? उसकी थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। याद रखना, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX लॉन्च किया या किसकी सहायक कंपनी है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज IGX है IEX की, मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की कंपनी है। कौन सी? इंडियन गैस एक्सचेंज। ठीक है भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया इसको। आगे चलते हैं। किसने कोविड-19 के कारण पंजाब के फिरोजपुर में सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए आवासीय शिविर का उद्घाटन किया है? तो थावरचंद गहलोत ने। ठीक है भाई, थावरचंद गहलोत ने किया है। तो ये हो गया 17 जून के क्वेश्चन। के बाद कुछ बुक्स को अपन लोग डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, ये बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। काशीनाथ पंडित के द्वारा लिखी हुई बुक है 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। ठीक है भाई, काशीनाथ पंडित के द्वारा 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा N चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, कौन सी? डिजिटल नेशन। ठीक है, डिजिटल नेशन N चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा J हीरानंदिनी के द्वारा लिखी गई है बुक, उसका नाम है गर्ल पावर। ठीक है, गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल। भाई, गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल। ठीक है, याद रखना, ये J हीरानंदिनी के द्वारा लिखी है गर्ल पावर। या तो पूरा नाम लिख के आएगा या गर्ल पावर लिख के जाएगा केवल। इसके अलावा सत्यार्थ नायक के द्वारा लिखी हुई है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। ठीक है, सत्यार्थ नायक के द्वारा श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार लिखी हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 18 जून की करंट अफेयर पर। 18 जून का पहला क्वेश्चन है, किस दिन मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 जून। इसके अलावा अंकटाड, ठीक है, UNCTAD, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, 2020 के अनुसार भारत में FDI कितने प्रतिशत बढ़कर 51 बिलियन US डॉलर हो गया है? तो आप कहोगे सर 20% FDI बढ़ गया। अंकटाड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आप कहोगे सर हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी खाता, देखना, सुरक्षा सैलरी खाता किस बैंक ने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, पेमेंट बैंक खोलने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है, कितनी पूंजी की जरूरत होती है, कितनी कैपिटल चाहिए होती है? कमेंट करके आप मुझको बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुखमल्दकली, ठीक है, अबिल गजीएव ने इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आप कहोगे सर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, करेंसी होगी सोम। इसके अलावा कजाकिस्तान नूर सुल्तान तेनगे। इसके बाद तजाकिस्तान दुशानबे शोमोनी, ये तो करा चुके हैं, तजाकिस्तान दुशानबे शोमोनी। तो 3-3 के सीक्वेंस आपको कंट्री कैपिटल को रखना है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करके पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया, वो कौन है? उनका नाम है अनमोल
ठीक है, नारंग, अनमोल नारंग। अगला प्रश्न है, 6वां क्वेश्चन है, किसने IT पेशेवरों के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमि लॉन्च की है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ठीक है भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है दीनू रणदीप। 1971 के युद्ध में नायक और महावीर चक्र पुरस्कार विजेता का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, नाम है राज मोहन बोहरा। ठीक है, इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, इनका नाम है राज मोहन बोहरा। इसके अलावा ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है CBIC ने, सेंट्रल। CBIC क्या होता है? CBIC होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हेड होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो संस्था होती है उसको CBIC बोलते हैं, और CBDT होती है डायरेक्ट टैक्सेस की संस्था को। तो CBIC के जो हेड हैं वो कौन है? M अजित कुमार, और CBDT के हैं PC मोदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने जर्मी बैन डिवाइस लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी जी ने किया है। ठीक है, चलिए, जी किशन रेड्डी कौन है? आप जरा एक बार हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी किशन रेड्डी हैं कौन। भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी किशन रेड्डी कौन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थापक सदस्य के रूप में GPAI में कौन सा देश शामिल हुआ? तो आप कहोगे अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत जो देश है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GPAI में शामिल हुआ है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर में एक नई हाउसिंग स्टेट में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली सहित भारतीय दिग्गजों के नाम पर सड़कें होंगी? आप कहोगे सर मेलबोर्न में। ठीक है, मेलबोर्न में जो सड़कें हैं वो भारतीय क्रिकेटरों के नाम पर रखी जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस रेलवे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? भाई कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है वो किस रेलवे में लॉन्च किया है? होगा सर सेंट्रल रेलवे ने। ठीक है भाई, सेंट्रल रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ। स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा को आपूर्ति करने के लिए आरोग्य पथ लॉन्च किया। इसके अलावा आरोग्य सेतु FD है, ठीक है, कोविड-19 के लिए। तो भाई याद रखना ये सारी चीज़ें। बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा, ठीक है, फैब्री-आई किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है सेंट्रल रेलवे ने। भाई फैब्री-आई किसने लॉन्च की? सेंट्रल रेलवे ने। और कैप्टन अर्जुन किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल रेलवे ने। ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया आज दोनों दिन की 17 और 18 जून करंट अफेयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।